क्या मैं कहती हूँ, आज तो रैली लग रही है मेरे को तो। आज अर्जुन भी बहुत खुश है ये देख के कि भाई आज चाची जी दिल खुश हो गया देख के। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छे और बुरे दिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसको पलटते देर नहीं लगती। आप ये देखें कि कितना ज्यादा इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हम उतना ही ज्यादा उभर के ऊपर आए हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा स्प्रिंग को जितना दबाव हमने सहन किया और दबाया हमने सहन किया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि जब उनके हाथ की पकड़ ढीली होगी तो ये स्प्रिंग आसमान तक जाएगी। आज सभी ने दादाजी के, पिताजी के, सबके कार्य बताए, जिनको सुन के मेरा हृदय एक हर्ष से भर जाता है कि मेरा सौभाग्य कि मैं इस परिवार की सदस्य हूँ, यहाँ पे मेरी शादी होके आई है। वही मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना की महामारी, जिसकी आड़ में सरकार ने तो बहुत खेल खेले हैं, लेकिन एकमात्र इंडियन नेशनल लोकल के विधायक हमारे और आपके, कहते हैं ना, उन्हें शेर ही कहूंगी मैं तो, एक ही ऐसे शख्स हैं, एक ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने, आप सोचें कि अपने पूरे साल की तनख्वाह जो महीने की 3 लाख से भी ऊपर है, वो कोरोना महामारी के लिए लोगों को दान दी। वहीं अपने खेत की 70 एकड़ की फसल गेहूं, उन्होंने कहा कि मैं एक दाना नहीं बेचूंगा, ये मेरे अपनों के काम आने चाहिए, हरियाणा की जनता के काम आने चाहिए। एक ट्रक पीपी किट, एक ट्रक सैनिटाइजर, एक ट्रक मास्क, और घर घर तक जितने भी कोशिश हुई अन्न पहुंचाने की, किसी भी तरीके की सुविधा पहुंचाने की भाई साहब ने कोशिश की। वहीं आप देखेंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ये दम भरते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हैं। आप देखेंगे कि किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया, केवल और केवल एकमात्र आपके अपने अभय सिंह चौटाला ने 1 करोड़ से ऊपर दान कोरोना की महामारी में दिया है। मैं ये तुलना करते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी कि या तो आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी थे जिन्होंने अपनी भूमि लोगों के लिए दी थी, या तुलना के लायक यदि उनसे है तो अभय सिंह भाई साहब हैं जिन्होंने आज कोरोना में बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की है। जहां सभी अभी मुझसे पहले बड़े बुजुर्गों ने बताया सारे नेता घर पे बैठे थे, लेकिन अभय भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने किसानों के साथ जाके इस कोरोना की परवाह ना करते हुए किसानों के साथ जाके उनके कंधे से कंधा मिला के उनकी आवाज उठाई। ये केवल उन्हीं का नतीजा है जो हमें, हमारे किसानों को, हमारे बुजुर्गों को जो थोड़ा बहुत मिला तो ये उस आवाज से मिला। इस सरकार ने फसल के नाम के ऊपर किसानों को रुलाने का काम किया। मैं आए दिन टीवी में देखती रहती थी, हर किसान बेहाल था, दुखी था, लेकिन उनका आंसू पोंछने वाला यदि कोई था तो सत्ता में बैठा एक भी नेता नहीं था, आपके अपने अभय सिंह चौटाला के। वही यदि मैं बात करूं सत्ता पक्ष की, तो मैं आपको बता दूं, इस कोरोना की आड़ में शराब घोटाला, गेहूं घोटाला, आप देखेंगे चावल घोटाला, आप ये भी सोचेंगे कि इन्होंने मंडियों में लाए हुए किसान के अनाज को बेइज्जत किया, जिसे हम कहते हैं कि दादाजी सदा कहते थे कि इस किसान को मत सता, ये रो देगा, और अगर जब किसान रो देगा तो
तो तुझे गदा से खो देगा। ये बीजेपी के लिए चेतावनी है कि आज जो खून के आंसू हमारे किसान रोए हैं उसका हिसाब हो, मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा दूर नहीं, बड़ौदा के चुनाव में मिल जाएगी। और मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी और इंडियन नेशनल लोकदल के इस मंच से इस सरकार को कहना चाहूंगी कि जितने घोटाले हुए हैं इनकी सीबीआई की जांच कराई जाए। जब ये सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां लोग दान दे रहे थे वहां सत्ता पक्ष के लोग घोटाले कर रहे थे अरबों में और करोड़ों अपनी जेब में डाल रहे थे, लेकिन उनकी उसमें से भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ के इतना दान दे सके। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गई है, आज मैं कहूंगी कि जिस प्रकार सावन में हरी घास चारों तरफ नजर आती है, आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे इंडियन नेशनल लोकदल का हरा ही हरा दिखेगा। बाकी कोई पार्टी यहाँ पे खड़ी रहने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी को सब दे चुके, कांग्रेस उससे पहले अपने रंग दिखा चुकी। अभी पीछे ही हुड्डा साहब ने भी बड़ौदा में जो किसान बैठे थे उनके साथ कोरोना के डर से आने के लिए मना कर दिया। मैं ये कहती हूँ ठीक है, आपने आने के लिए मना कर दिया, लेकिन आप एक प्रेस विज्ञप्ति आप भेज सकते थे, आप उन किसानों की आवाज को बुलंद कर सकते थे। लेकिन वहां भी यदि कोई पहुंचा तो आपके अपने हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पहुंचे। मैं पूरे हरियाणा से इस मंच के माध्यम से ये गुजारिश करूंगी कि आप सब लोगों के पास ये समय है, आप अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को संभालें। जो लोग पार्टी छोड़ के चाहे जेजेपी में गए, चाहे बीजेपी में गए, चाहे कांग्रेस में गए, आप अपने इस पौधे को संभालें। मैं कहती हूँ जिनके मन में थोड़ी सी भी शंका है कि हम पार्टी में वापस कैसे जाएं, तो मैं कहती हूँ सुबह का भोला यदि शाम को अपने घर आता है तो उसका उतना ही स्वागत है, उतना ही आदर है जो हमेशा उसे मिलता रहा है। अभी पीछे नरवाना हल्के के कई बुजुर्ग जो थे वो इस बात से बड़े आहत थे कि बेटा हम जाएं तो जाएं कैसे। मैंने कहा जी हम तो बच्चे हैं, पार्टी तो आपकी है, एक इंसान की नहीं है, आप सब लोगों की खून पसीने की कमाई है, आप उसको कभी संभाल लो, ये तो आपकी अपनी है। आप तो बेगानी जगह रेंट पे गए हो, अपना खुद का घर संभालो और वो रेंट वाली जगह छोड़ दो। वो पिताजी से मिले, उनको जो मान सम्मान पिताजी ने दिया, उन्होंने मुझे वापसी में फोन किया कि बेटा चौधरी साहब तो वैसे के वैसे ही हैं, उन्होंने तो हमें पहचान भी लिया, हमें ये भी नहीं बोला कि तुम गए क्यों। तो मैं आप सब लोगों से इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, वो कृपा करके हम आपसे विनती भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, अपने घर को वापस आए और अपनी पार्टी को उसी बुलंदी पे वापस लेके जाए। यहाँ मैं एक बात और बहुत खुशी से कहूंगी, मुझे एक छोटा भगत सिंह दिखाई दे रहा है। आना बेटा। मुझे याद आ रही है वो बातें कि इतनी उम्र थी जब भगत सिंह जी ने आंदोलन में कदम उठाया था। तो आज मैं आप सब लोगों को बता दूं, जब ऐसे बच्चे प्रेरणा बन के हमारे साथ हैं तो शायद ये परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम आने वाले समय में अभय भाई साहब को मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। आप सब लोग यहाँ पे आके आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बेटे से गुजारिश करूंगी